नमस्कार। आज के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स की पूरी जानकारी। तो चलिए चलते हैं आज के बुलेटिन्स की ओर। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन प्रदेशों की कई प्रमुख नदियां जैसे गंगा, गोदावरी, कोसी, हरदा, मंजीरा, भीमा, डोनी, शीना और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जलस्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्र, जो कुछ इस प्रकार हैं। राजस्थान के पूर्वी हिस्से का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी सिरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और उसके साथ लगते पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरीज पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल रहा है और इसके 3 अक्टूबर तक दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की संभावना है। इसके असर से ओडिशा में 3 अक्टूबर तक बहुत भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। नाबरंगपुर, गजपति, गंजाम और मयूरभंज जिलों की नदियां जैसे इंद्रावती, वंशधारा, ऋषिकुल्या में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। महानदी बेसिन में तेल नदी और उसकी सहायक नदियां तथा मुख्य महानदी में कंधमाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, सुबरनपुर, बौद्धा और बरंगढ़ जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से ज़्यादा और गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। ऊपरी इंद्रावती परियोजना में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिक पानी का प्रभाव बनी रहने की संभावना है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बात करें तो अगले 24 घंटों में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों की नदियां तीस्ता, जलढाका, तोरसा, रायडक और संकोच में पानी का स्तर बढ़ सकता है और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। इसी तरह गंगेटिक पश्चिम बंगाल के जिलों पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, हावड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर की नदियां जैसे दामोदर, हुगली, कांसाबाती में अगले 2 से 3 दिनों तक पानी बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। लोगों को सलाह दी जाती है कि सतर्क रहें और प्रशासन से मिलने वाले निर्देशों का पालन करें। आइए अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी रहने की संभावना है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, काकीनाडा, अनाकपल्ली, पार्वतीपुरम, अन्यम जिलों की नागावली, वंशधारा और दूसरी नदियों में पानी ज़्यादा बढ़ सकती है और मुदुवत्सला तथा थोटनपल्ली जैसे प्रोजेक्ट्स में भी सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। इसी तरह गोदावरी और कृष्णा नदियों के निचले हिस्सों में भी पानी का स्तर बढ़ने की संभावना है, जिससे एलेरू, कोनसीमा, कृष्णा और गुंटूर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। सुंकेसुला, श्रीशैलम, पुंचिनतला और प्रकाशम बैराज जैसे प्रोजेक्ट्स में भी भारी बारिश में पानी आने की संभावना है। लोगों से अपील है कि नदियों और प्रोजेक्ट्स के किनारे जाने से बचें, प्रशासन की चेतावनियों पर ध्यान दें और सुरक्षित स्थान पर रहें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 2 दिनों में कांकेर और नारायणपुर जिलों की कोटरी और इंद्रावती नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। इसी तरह महानदी में भी धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर, चांपा और बदौला बाजार जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बहाव की स्थिति बनी रहेगी। रविशंकरपाद में भी अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के लिए अनुमान है कि पूर्वी नेपाल और सिक्किम क्षेत्र में बारिश तेज हो सकती है। इसका असर बिहार के सीमावर्ती जिलों पर पड़ सकता है। 3 अक्टूबर से बिहार की गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कोसी, परमान और महानंदा जैसी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने की संभावना है। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की जरूरत है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।